हेलो गाइस। तो एक सबसे मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक्स ये है कि मोस्टली पीपल और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग जान रहे होंगे, जिसे यूपीएससी कहते हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान में जो कि अनुच्छेद आर्टिकल अगर बात करें तो 312 आप सुने होंगे, 315 भी सुने होंगे, वहाँ से जो है कि ये प्रेरित है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जो अपनी स्टेट की लोक सेवा आयोग होती हैं उसके बारे में, तो जनरली मैं बात जो करूँगा यूपीएससी भी को लेकर के जो है कि टॉपिक से कुछ कि यूपीएससी वाई थिंकिंग ऑफ वन टॉपिक्स, या फिर एक टॉपिक्स ये है मेरा यूपीएससी को लेकर के कि कुछ आप दशकों से आप देख रहे होंगे कि आफ्टर 2013 2013 की बात की अगर बात करें, जब सी सेट लाया गया और भी सारी चीज़ें चेंजेस हुई, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट आता है उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 70%, मोर देन 70% पीपल आर बिलोंग टू मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, एंड ओनली 30 to 25% people are belong to and they are select as an IAS ऑफिसर, एज एन आईपीएस ऑफिसर, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जो है कि 25% और 30% पे ही ओनली केवल जो है कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के बच्चों का, आर्ट साइंस के बच्चों का जो है कि सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो रेशियो है लगभग आप देख पा रहे होंगे, 100 में से 70% अगर बात करें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का हो रहा है। 30% और 25% लगभग हम मान के चलते हैं जो कि आर्ट साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट का हो रहा है। तो व्हाट इज़ द मेन रीजन एंड व्हाई आई एम नाउ से टू यू कि यूपीएससी व्हाई इज बायस। आप ये सोच रहे हो कि जिन बच्चों का वो सब्जेक्ट रह चुका है एंड दे आर आल्सो लर्न अबाउट, जो कि उस बैकग्राउंड से नहीं आते हुए भी पीपल आर दे आर क्वालिफाइड विद इन 2 and 1.5 year कि दैट्स रैंक्स, और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी चीज़ें वो सब्जेक्ट लाइफ में पढ़ रखा है, ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के बच्चे हों या फिर नॉर्मल आर्ट साइंस के जो बच्चे हैं, वो उन्होंने जो कि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा है, बट दे आर स्ट्रगल विद कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या मेंस नहीं हो रहा है। सो व्हाई इज जो है कि टफ फॉर आर्ट साइंस बैकग्राउंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड ऑफ एस्पिरेंट्स। सो जनरली आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ जो है कि सी सेट जो लाया गया आफ्टर 2013, वो कहीं ना कहीं जो बच्चे आर्ट साइंस से बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा कहने का डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि क्लास 10th लेवल तक का या फिर क्लास 8 लेवल तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, बट आप देखेंगे तो वो सवाल जो है वो एसएससी लेवल तक का भी नहीं होता है। एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सटीक पूछे जाते हैं, साइंटिफिक पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, उनमें जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है। बट आप यूपीएससी की रीजनिंग और मैथमेटिक्स को उठा के देखेंगे तो वो कहने के एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब वही बात कह रहे हैं बट उसी बात को घुमा के कह रहे हैं, डिफरेंट नज़रिए से कह रहे हैं। तो सी सेट ये जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कैट लेवल का एग्ज़ाम हो गया है, ये मेरा मानना है, और ये सच भी है कहीं ना कहीं ज़्यादातर 80 से 90% तक कि सच में ये कैट का एग्ज़ाम तो हो ही गया। मतलब पीपल आर कि मैं यार 2 महीने दूँ या 3 महीने दूँ या 1 महीने दूँ सी सेट के लिए, मतलब जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। आप सोचो, आपको 100% इसको नहीं स्कोर करना है, लेकिन आप समझो कि पेपर ऐसे सेट हो रहे हैं कि 27 क्वेश्चन भी नहीं राइट हो पा रहे हैं।
यूपीएससी ने ये कहा कि हम सीसेट में आप केवल 33% हमें मार्क्स दो, बट मैं जो उसका लेवल रखूँगा ना, वो कैंडिडेट 25 क्वेश्चन भी नहीं करने के लायक होगा। 27 क्वेश्चन पे भी जो है कि उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो है कि क्वेश्चन सी सेट में उन्होंने सेट किया, चाहे कॉम्प्रहेंशन की बात को लेकर के, चाहे रीजनिंग के लेकर के बात हो, चाहे मैथमेटिक्स को लेकर के बात हो। आप देखते हैं कि मोस्टली पीपल जो है कि जीएस में अच्छे स्कोर करते हैं, बट दे आर नॉट गुड स्कोर इन सी सेट। और उसके पीछे रीजन है कि यूपीएससी, if you are a UPSC candidate and then you are more time you are spent for a GS जनरल स्टडीज पेपर, आप ज़्यादातर जीएस पे फोकस करते हैं और सी सेट के लिए भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, तो आप वो चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ जो है कि जो यूपीएससी को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, इसमें जो है कि रिफॉर्म लाना चाहिए कि आर्ट्स साइंस के बच्चों का, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का, या फिर हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चों का, या फिर नॉर्मल बैकग्राउंड से जो आने वाले बच्चे हैं, जो विलेज एरिया से आते हैं, जो कि इट इज़ नॉट वेल एकेडमिक, जो कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि बेसिस के बारे में सोचें, ज़रूर इस पे विचार करें, अपनी चीज़ों को रिफॉर्म करें, ताकि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट बैकग्राउंड के बच्चों का सिलेक्शन रेशियो जो है कि 50% से 40% या फिर 60% जरूर ही हो, जो कि एक समय में था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कैंडिडेट मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, सही दिशा में भी कर रहे हैं, बट ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जहाँ पर जो है कि मेडिकल्स और इंजीनियरिंग के बच्चों को ज़्यादातर, इंजीनियरिंग के कैंडिडेट को रखा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेहनत हर एक कैंडिडेट कर रहा है, खास करके यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें रिफॉर्म होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ये लगभग 10, आई थिंक 2013 की बात करें या 13 के बाद जो रेशियो कहीं ना कहीं गिरा है, वो कहीं ना कहीं सोचने योग्य है, यूपीएससी को विचार करने योग्य है कि आखिर क्यों ये जो रेशियो है घटा है, आखिर क्यों, क्या माध्यम मैटर नहीं करता? क्या अगर आपको रखना ही है तो आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज से बच्चों को रख लीजिए। यू आर नॉट सर्च एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू आर नॉट सर्च योर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन आप वो करो। तो यूपीएससी को इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मोस्टली पीपल जो है कि किसान या फिर नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जो कि दे आर नॉट एकेडमिक वेल, जो कि नॉर्मल कहीं से बीए बीएससी करके, बीकॉम करके, एंड दे आर माइग्रेशन फॉर द कंपटीशन एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें ज़रूर सुधार होनी चाहिए। मैं यूपीएससी को भी एक कहने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर आप रिफॉर्म करो, और ताकि जो है कि मोस्टली पीपल जो है कि सेलेक्ट हो सकें, जो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हों। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि होना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर और भी है, जिसमें मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिस फॉर रिस्पॉन्सिबल, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है कि जनरली क्या है कि वो रवैया या फिर ऐसी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट करती हैं कि बहुत कुछ होगा, ये ना होगा तो तजुर्बा होगा, या फिर बहुत लोग जो है कि बिहारी अंदाज में अपने, या फिर साइंटिफिक अंदाज में, या फिर किसी भी अंदाज में जो है कि अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं कि पीपल आर दैट डेड डेड्स, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड देन यू सेलेक्ट। मोस्टली टीचर है जो है कि मोटिवेशन वीडियोस और ये वो चीज़ें अपने आप को दिखाने का वो प्रयास करते हैं कि नहीं,
बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपको छिपाया जाता है मोस्टली कैंडिडेट जो कि आते हैं इस बैकग्राउंड में। और अभी भी जो बच्चे 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर वो चीज़ें करके आ रहे हैं, तो दे आर गोज टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड दे आर ज्वाइन। तो पहली बात उन्हें ये सिखाई जाए कि एकेडमिक वेल होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो है कि कोचिंग ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि नहीं केवल कोचिंग में एडमिशन करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप उसके प्रति खुद जो है कि आप वेल स्टडीज़ नहीं करेंगे या फिर बेहतर काम नहीं उस पर करेंगे तक जो है कि। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी बड़ी कोचिंगों का भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग होता है। मतलब आप सोच पा रहे हो कि यार आफ्टर मोस्टली पीपल आर कंप्लीट 12th एंड देन बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है कि आकर के बैच लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर 12th। जबकि चीज़ें होनी क्या चाहिए कि आप जो है कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में या फिर आप थर्ड ईयर में हो तो ये आप डिसीजन लो कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगा और उसके लिए दे आर माइग्रेशन, या फिर मैं जाऊँगा तैयारी करने या फिर सेल्फ स्टडी करूँगा या अपने सिटी में रह के करूँगा या फिर कहीं भी करूँगा, घर पे करूँगा या फिर कहीं पे भी। ठीक है, तो दैट इज़ मेन रीज़न फॉर दिस। सो यूपीएससी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है जो कि होना चाहिए। और मैं ये गुंजाइश करता हूँ कि आने वाले समय में ज़रूर ही इसमें रिफॉर्म होगा और सोचा जाएगा कि नॉर्मल जो कि स्टूडेंट हो सके सेलेक्ट बेहतर मार्क्स से हो सकें और उनकी रेशियो जो है कि काफ़ी ठीक ठाक हो, सुधरे रेशियो जो कि 50-50 पे आए। हाँ, अच्छा रेशियो हो उन बच्चों का भी जो बच्चे इस बैकग्राउंड में लगे हुए हैं, इस फील्ड में लगे हुए हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड नीड रिफॉर्म्स एंड इस पे ज़रूर वर्क करे यूपीएससी, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि यूपीएससी ज़रूर इसके बारे में जो है कि सोचेगी और रिफॉर्म ज़रूर करेगी और आने वाले समय में जिसमें जो है कि आर्ट बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनका सिलेक्शन हो सके और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का सिलेक्शन ठीक ठाक हो सके, लगभग 50-50% ज़रूर हो ये दायरा। और इसके बारे में कहीं ना कहीं यूपीएससी को ज़रूर सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं एक बहुत ही जो है कि रिफॉर्म होने की ज़रूरत है इस फील्ड में। तो सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होने के नाते, संवैधानिक संस्थान होने के नाते यूपीएससी को इस पे अच्छा रिफॉर्म लाना चाहिए, बेहतर रिफॉर्म लाना चाहिए ताकि सबको इक्वल जस्टिस मिले, इक्वल न्याय मिले, बराबरी का न्याय मिले, बराबरी का हक मिले जो है कि। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप यू आर कि आप लोग अपने भी फील्ड में अच्छा काम कर रहे होंगे, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे शिक्षा का फील्ड हो, चाहे कंपटीशन का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो किसी भी करियर का फील्ड हो, चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टॉपिक्स था यूपीएससी को लेकर के इसमें ज़रूर बदलाव हो और बेहतर बदलाव हो, सही दिशा में हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड बाय।